गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा चैप्टर है, हमारा जो पाठ है वो है छोटे मुंह बड़ी बात। छोटे मुंह बड़ी बात, इसका अर्थ है एक छोटे बच्चे द्वारा बहुत बड़ी बात कही जाए या बहुत बड़ी सीख दी जाए। छोटे मुंह मतलब बच्चा छोटा है तो उसका और वो बहुत बड़ी सीख दे जाए, वही बात ही इसमें इस चैप्टर में बताया गया है। बच्चों, पहले के समय में हमारे देश में छुआछूत की समस्या बहुत ज़्यादा थी। लोग छूते नहीं थे, जो जनरली उन लोग को नहीं छूते थे जो साफ़ सफाई वाले काम करते थे। हमारी ही गंदगी को साफ करते थे, लेकिन हम उन्हें क्या करते थे, टच नहीं करते थे, छूते नहीं थे। पर इस समाज फिर सरकार द्वारा बहुत ज़्यादा इसके बारे में अभियान चलाया गया, जिससे ये समस्या ख़त्म हो गई। बहुत हद तक ये समस्या समाप्त हो चुकी है। अब तो हमें नहीं लगता कि समाज में ऐसी कोई समस्या रह गई है, लेकिन ये कहानी उस समय की है जब समाज में छुआछूत की समस्या थी, मतलब बुराई थी। बच्चों, ये एक कहानी है, इसमें ये कहानी हमारे चैप्टर में रखी गई है। आप इसको हम अभी पढ़ के रीड करते हैं और आपको समझाने के प्रयास करते हैं। बुढ़िया डर के मारे काँप रही थी। वह बार बार दुहाई दे रही थी, सरकार पता नहीं कैसे यह धोती हमारे ऊपर गिर गई। देखते ही देखते घर के सभी लोग दरवाजे पर एकत्र हो गए। एकत्र मतलब इकट्ठा हो गए। मतलब बुढ़िया बहुत डरी सहमी थी, जो मतलब उस घर में आती थी, साफ सफाई करती थी, और उसी के ऊपर वो धोती गिर गई थी। और वो डर के मारे परेशान थी कि अब मतलब सब लोग हमें हमारे रूम में डांटेंगे, हमें चिल्लाएंगे कि ये तुमने क्या किया है। मम्मी के मुंह से निकला, अब क्या होगा। ताई जी कह रही थी, अरे इतनी महंगी थी, बिल्कुल नहीं थी। मतलब मम्मी कह रही हैं कि अब क्या होगा, मतलब बुढ़िया के ऊपर जो धोती गिर गई, और ताई जी कह रही एकदम बिल्कुल नहीं थी और बहुत महंगी भी थी। बुआ ने कहा, अम्मा ने तो इसे शरीर पर ही नहीं डाला था, अभी धोकर नील लगाकर सुखाने के लिए फैलाया था। मतलब मम्मी कह रही हैं कि अब क्या होगा, मतलब बुढ़िया के ऊपर गिर गई है। ताई जी कह रही हैं बहुत महंगी थी, नई थी, और बुआ कह रही हैं एकदम नई थी कि मम्मी ने उसको पहना भी नहीं था, अभी उसको धो के और नील लगा के सुखाया था। धो के मतलब उस समय में कॉटन के जो कपड़े बनाए जाते थे उनको माड़ एक आता था, जिससे कपड़े रेस से जो टाइट हो जाते थे, उससे सूट मतलब बनाने में आसानी होती थी, कपड़ा बनाने में। लेकिन उससे कपड़ा जो बहुत टाइट हो जाता था तो उसको पहनने से पहले धो के सुखाया जाता था, तब पहना जाता, तो जिससे वो मुलायम हो जाता, तो पहनने में बहुत अच्छा रहता था। और नील लगा के मतलब हो सकता सफ़ेद रहा हो, इसलिए उसमें नील लगाया गया था, थोड़ा हल्का कलर देने के लिए। छोटा स्वप्निल वहीं खड़ा सबका मुंह देख रहा था, उनकी बातें सुन रहा था। जो छोटा बच्चा था, 4-5 साल का रहा होगा या 3-4 साल का, जितना भी बड़ा रहा हो, बहुत छोटा बच्चा था, वो सुन रहा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि सब लोग क्यों परेशान हैं। बस उसे इतना समझ में आ रहा था कि दादी की धोती जमीन पर गिरकर गंदी हो गई है, और वह भागा भागा दादी के कमरे में गया और दादी तख्ते पर बैठी हुई थी, वह उनकी गोद में जा बैठा। दादी जी, आपकी नई धोती गंदी हो गई है। बस इतना ही उसने बोला कि सभी लोग परेशान हैं, मतलब आपकी जो नई धोती है वो गिरकर गंदी हो गई, और सभी लोग घर वाले मतलब परेशान हैं कि अब क्या होगा। स्वप्निल ने कहा, तो दादी बोली, कोई बात नहीं, फिर से धुल जाएगी। तभी स्वप्निल की माँ वहाँ आ गई। उन्होंने बताया कि धोती हवा से उड़कर नीचे सफाई वाली के ऊपर गिर गई है, मतलब वो जमीन में नहीं बल्कि सफाई वाली के ऊपर गिर गई है। यह सुनकर दादी जी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, अच्छा ठीक है, धोती उस बुढ़िया को ही दे दो, जो हो गया सो हो गया, मैं बड़े लल्ला से कहकर दूसरा मंगवा लूँगी, मतलब मैं बाजार से दूसरा मंगवा लूँगी अपने बड़े बेटे से, अब जो हो गया है सो हो गया, उसको जाने दो। लोगों ने धोती बुढ़िया को दे दिया। नई धोती पाकर बुढ़िया बहुत प्रसन्न हुई। बुढ़िया की आंखों में झरझर आंसू बहने लगे, मतलब इतनी ज़्यादा वो प्रसन्न हुई। कभी होते ना, कभी कभी दुख में भी आंसू निकलते हैं और कभी कभी बहुत खुशी में भी आंसू निकलते हैं। तो ये बुढ़िया खुशी के मारे कि इतनी महंगी, इतनी नई धोती हमको मिल रही है, और बहुत गरीब थी, साफ़ सफाई दूसरे के घर में करती थी, तभी उसको कुछ मिल जाता था। तो आज जब नई धोती मिल गई तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई, बहुत ज़्यादा खुश हो गई, और उसकी आंखों से बस आंसू गिरने लगे। झरझर आंसू गिरना मतलब लगातार आंसू गिरने लगे खुशी के मारे।
वह कोठी वालों को ढेरों आशीष देती हुई अपनी लाठी टेकती चली गई। मतलब जो जिस कोठी मतलब बहुत बड़ा बंगला था वहाँ पे वो काम कर रही थी, कोठी मतलब बंगला, और वहाँ पे उन लोगों को बहुत आशीर्वाद दिया कि मतलब आप लोग ऐसे ही तरक्की करते रहो, और कहती हुई वो चली गई। स्वप्निल भी ताली बजा बजा कर उछल रहा था। बुढ़िया को नई धोती मिल गई, इसलिए वो बहुत खुश था, क्योंकि वो बुढ़िया से उसको थोड़ा लगाव इसलिए था कि वो आती थी, एक किनारे बैठ जाती थी और वो उसको देखता था तो उसको एक नया मतलब अपनापन लगता था। तो जब वो देखा कि बुढ़िया बहुत पसंद है तो उसको भी बहुत खुशी हुई कि बुढ़िया को नई धोती मिल गई, वो भी खुश हो गया। नन्हा स्वप्निल बुढ़िया से बहुत जुड़ा हुआ था। स्वप्निल रोज बुढ़िया की प्रतीक्षा करता था, इंतज़ार करता था उसका, और बुढ़िया भी आकर एक कोने में बैठ जाती थी। वह कभी भी आवाज़ नहीं लगाती, मतलब वो शोर नहीं मचाती थी, आती थी, साफ सफाई करती थी और एक किनारे बैठ जाती थी, और स्वप्निल उसे देखते ही रोटी लाके लेने के लिए दौड़ पड़ता था। दूसरे दिन जब स्वप्निल बुढ़िया के लिए रोटी लेकर आया तो आश्चर्यचकित होकर बुढ़िया को एकटक देखता रहा। एकटक मतलब लगातार देखता रहा, मतलब पलक भी उसने नहीं झुकाया। और आज बुढ़िया ने दादी की वही कल वाली धोती पहन रखी थी। बुढ़िया को मतलब चूँकि नई धोती मिली थी, हमेशा देते रहे होंगे पुराने फटे, मतलब जो पुराने हो चुके होंगे, लेकिन आज जब बुढ़िया जो नई धोती पहन के आई थी तो वो स्वप्निल उनको देखता रह गया। और वही और धोती चमचमा रही थी, नई थी, नील उल लगी हुई थी, तो इसलिए वो एकदम चमक रही थी। स्वप्निल को अब बुढ़िया बिल्कुल अपनी दादी जैसी लग रही थी। तो दादी जब नई धोती पहनती थी, महंगी धोती, तो उस समय वो बुढ़िया बिल्कुल उसको वैसा ही लग, कहते हैं कपड़ा शरीर की रंगत को भी बदल देता है, शरीर की काया पलट देता है। अगर कोई फटा पुराना कपड़ा पहना और कोई वहीं पे, अब वो कैसा उस समय लगेगा, फिर वही जब नया कपड़ा पहनता है तो उसको कैसा लगता है, वही चीज़ यहाँ पे दिखाएगी। बुढ़िया एकदम वो धोती पहन के एकदम दादी जैसी लग रही थी। कहाँ वो सफाई कर्मी थी, लेकिन उसको उस छोटे बच्चे को उसको दादी जैसी लग रही थी। वह रोटी देने के लिए आगे बढ़ा, पर देखते ही देखते बुढ़िया की गोद में जा बैठा। उसको दादी दादी कहते हुए उसकी गोद में जा बैठा और गले में बाहें डालकर उसका मुँह निहारने लगा और कहने लगा, आप कितनी अच्छी लग रही हो, बिल्कुल मेरी दादी जैसी। यह सुनकर बुढ़िया के मुँह से खुशी के मारे शब्द नहीं फूट रहे थे। वो इतनी खुश हो गई कि बच्चा एक उसको, जो लोग छूते भी नहीं हैं, टच नहीं करते थे उसको, लेकिन एक बच्चा है उसी घर का और उसकी गोद में जाके बैठ गया और कह रहा है कि तुम कितनी सुंदर लग रही हो, कितनी अच्छी लग रही हो, बिल्कुल मेरी दादी जैसी। तब तक मम्मी, ताई, बुआ, दादी सब वहाँ आ गए। मतलब मम्मी, ताई, बुआ, दादी जितने लोग थे सब वहाँ आ गए। और मम्मी ने कहा, ये क्या किया स्वप्निल, मतलब वो उसकी गोद में जो बैठे कि मतलब वो हक्की बक्की रह गई कि बच्चे ने ये क्या किया। अपने सामने सबको खड़ा देखकर स्वप्निल आंखें मटकाती हुए बोला, मम्मी अब तो मैं गंदा हो गया हूँ, क्या अब मुझे भी आप बूढ़ी दादी को दे दो। धोती उसके ऊपर गिरी तो तुमने तो दे दिया उसको, तो क्या मुझे भी अब दादी को दे, क्योंकि मैं भी बुढ़िया दादी की गोद में हूँ। क्या बाजार से दूसरा स्वप्निल लाओगी, बोलो अब आप लोग क्या करोगे। मतलब सामान अगर उसके ऊपर गिरा तो आपने उसको दे दिया, आपने उसको यूज नहीं किया, उसको टच नहीं किया, लेकिन अब मैं भी तो गिर गया, उसकी गोद में आ गया हूँ, तो क्या मुझे भी आप इस बुढ़िया दादी को दे दोगी। अब नया स्वप्निल लेके आओगी बाजार से, जैसे नई धोती मंगा रहे हो। दादी थोड़ी देर तो चुप रही, फिर वो स्थिति को समझते हुए बोली कि फिर उन्होंने स्वप्निल को उसकी गोद से लेके अपनी गोद में ले लिया, मतलब छुआछूत को वहाँ पे उन्होंने हटा दिया और लेते हुए बोला कि और बोली, बेटा आज तुमने हम सब की आंखें खोल दी, आज से तुम्हारी एक नहीं दो दादियाँ हैं। मतलब जो हम छुआछूत मान रहे थे, सामान छू देती थी तो उसको हम दे देते थे, लेकिन आज तो हाँ उसने बच्चे को छू लिया है, तो बच्चा तो दिया नहीं जा सकता। तो बच्चा वही पूछ रहा है कि अगर धोती आप दे सकते हो, सामान छू दिया तो दे सकते हो, तो मैं मुझे भी तो छू लिया, क्या मुझे भी दे दोगे। ये बहुत बड़ी बात उसने कह दी कि जो छुआछूत की जो समस्या है वो किसी के छूने से कोई चीज़ गंदी नहीं होती है, चाहे वो सामान हो या कोई मनुष्य हो। अगर छूने से कुछ गंदी होने लगे तब तो पता ही नहीं क्या क्या गंदा हो जाए। मैं भी गंदा हो गया हूँ, धोती तो गंदी हो गई थी, इसलिए उसने यहाँ तक छुआछूत को हटाने का एक तरह से बात कही कि मम्मी धोती छूने से गंदी नहीं हो सकती, मैं भी छूने से गंदा नहीं हो सकता हूँ। ठीक है बच्चों, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसमें एक शब्द लिखा हुआ है स्वप्निल। स्वप्निल बच्चे का जो नाम है वो उसकी स्पेलिंग थोड़ी अलग है, लेकिन मैं आपको सही स्पेलिंग बता रही हूँ। स्वप्निल की स्पेलिंग
इसलिए स्वप्निल बोला जाता है। पा को बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया जाता है। और अगर हम पूरा पा लिखेंगे तो स्वप्निल पढ़ेंगे उसको, स्वप्निल। तो स्वप्निल नहीं होता, स्वप्निल होता है, आधा पा। ठीक है। और एक शब्द आया है आकृष्ट। आकृष्ट का अर्थ होता है आकर्षक, आकर्षित करना, आकर्षित। ठीक है। तो अगर ये शब्द आपको आए उसको याद कर लीजिएगा और इसकी शब्द अर्थ भी आप लोग लिख लीजिएगा। हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर लिखाएंगे। जो भी आपको समझ में आए वापस से आप इस चैप्टर को पढ़िएगा। नहीं समझ में आएगा तो हम फिर आपको समझाएंगे। वैसे हमें उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया, किसमें किस चीज़ को उठाया, किस समस्या को उठाया गया और वो एक बच्चा कैसे इस समस्या का समाधान बता देता है कि कोई किसी के छूने से कोई चीज़ गंदी नहीं होती है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। ठीक है। तो हम इस चीज़ को अपने जीवन में भी उतारेंगे, कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। सब अच्छे होंगे, समाज में सब एक समान है, किसी के लिए कोई समस्या नहीं हो सकती है।